हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के PYQ। टॉपिक हमारा चला हुआ था कौन सा? सर्वनाम वाला टॉपिक हमारा चला हुआ है। उसकी एक क्लास हो चुकी है और आज चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है निजवाचक, बी है आप, सी है हम, डी है खुद। नहीं पूछ रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए निजवाचक। आप, हम और खुद क्या होते हैं? तीनों निजवाचक सर्वनाम होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में कौन सा सर्वनाम है या सर्वनाम का कौन सा भेद है? ए ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी है संकेतवाचक सर्वनाम और डी है निजवाचक सर्वनाम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कह रहा है कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाला है। तो खुद ही कौन सी में आता है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिसमें स्वयं के बारे में संकेत किया जाए, वो क्या होता है? निजवाचक। दिए गए क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। स्वयं, ये शब्दों को पकड़िए। ए ऑप्शन है करना, बी है स्वयं, सी है के लिए, डी है तुम्हें। तो क्या हो जाएगा इसमें? निजवाचक सर्वनाम स्वयं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चय, सी प्रश्नवाचक, डी निजवाचक। बताइए, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो क्या आ रहा है इसके अंदर है? वो बोल रही है कि मैं स्वयं खुद गाड़ी चला सकती हूं। तो किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम के अंदर आता है, स्वयं के बारे में जब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए है आज अपनापन कहाँ है, बी ऑप्शन है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, सी ऑप्शन है यह मेरी निजी पुस्तक है, डी ऑप्शन है अपनों से क्या छिपाना। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चय, बी निजवाचक,
सी पुरुषवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? मैं अपने आप, तो किसके अंदर आता है ये? निजवाचक के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं वहीं से आया हूं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मैं स्वयं वहीं से, तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मैं अपना काम आप करूंगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, बी है संबंधवाचक, सी है निजवाचक, डी है पुरुषवाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम आप करूंगा। अगला क्वेश्चन है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए। ए है संबंधवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है निश्चयवाचक, डी है निजवाचक। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है निजवाचक, बी संबंध, सी पुरुषवाचक, डी निश्चयवाचक। तो क्या हो जाएगा? स्वयं निजवाचक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल है। आप, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा, सी में, डी हमारा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? निजवाचक सर्वनाम का मूल पूछा है। मूल क्या रहेगा? मेरा, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, यानी कि निज माने मेरा, खुद का। बाकी ये आते तो इसी के अंदर हैं, लेकिन मूल पूछा है इसमें यहाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके घर में मैं स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, बी है अनिश्चयवाचक, सी है संबंधवाचक, डी है निजवाचक। क्या बोला है इसने? मैं स्वयं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? निजवाचक। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, बी है निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा यहाँ पे?
बी ऑप्शन हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी उत्तम, सी मध्यम, डी निजवाचक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या कह रहा है, घनश्याम ने अपने आप, तो निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है में पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर आता है। बी ऑप्शन है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। सी ऑप्शन है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। डी ऑप्शन है, कुछ संबंधवाचक में आता है। तो इसमें एक गलत है, वो बताना है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। में पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष के अंदर आता है, कौन प्रश्नवाचक के अंदर आता है, सही है ये भी। यह निश्चयवाचक के अंदर आता है। कुछ किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चय। अनिश्चयवाचक के अंदर आता है कुछ, संबंधवाचक के अंतर्गत नहीं आता। संबंधवाचक में कौन आते हैं, जो, तो, जिसके, उसके, ये आते हैं। जो संबंधवाचक में क्या होता है कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। ए निश्चय, बी निज, सी प्रश्नवाचक, डी संबंधवाचक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा वे आम के पेड़ हैं। क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के अंदर किसी वस्तु या किसी भी चीज की निश्चितता दर्शाई जाए, वहां पे क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, निश्चय, कोई, ए ऑप्शन, बी है जो, सी है यह, डी है कुछ। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, यह। ये क्या है, निश्चयवाचक के अंदर कौन कौन से आते हैं, यह, वह, निश्चितता दर्शाते हैं। ये कोई किसके अंदर आता है, अनिश्चय, और जो संबंध, संबंधवाचक, और कुछ अनिश्चय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, बी है संबंधवाचक, सी है निश्चयवाचक, डी है निजवाचक। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, निश्चयवाचक, यह मेरी किताब है। तो क्या हो जाएगा ये, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संकेत, संबंधवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को, प्रश्नवाचक सर्वनाम को, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम को।
निश्चय, ये यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर है संकेतवाचक कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम की तरफ इशारा करके संकेत करके बताया जाए कि ये वो वस्तु है, यह वो व्यक्ति है, तो क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ए ऑप्शन है वहां, बी यह, सी जो, डी सो। तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा वहां। वहां क्या है, एक स्थान को दर्शाता है। यह जो सो, यह जो सो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है ये तीनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? उसे, उसको, उसके लिए, उस लिए। एक वचन रूप। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है अपादान? अपादान क्या होता है, दूर की वस्तु के लिए इस कारक का प्रयोग किया जाता है, बिछड़ाव के लिए, वियोग के लिए। तो इसमें एक वचन रूप पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। कुछ, कुछ कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता न दर्शाई जाए, यानी कि अनिश्चित हो। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कोई, कुछ, इस तरह के सर्वनाम आते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे पर कोई आया है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई। तो ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो क्या हो जाएगा आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है, यानी कि सही नहीं है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तू और आप आते हैं, बी संबंधवाचक में जो में हम होते हैं, सी निश्चयवाचक कौन क्या होता है, निश्चयवाचक यह वह। तो बताइए। देखिए आंसर हो जाएगा बी संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, तू और आप आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन क्या आते हैं, निश्चयवाचक में यह वह आते हैं। लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सो जिसको उसको, यानी कि जो तो है संबंधवाचक, लेकिन मैं क्या है, मैं एक कारक चिन्ह है। और हम क्या है, हम किसके लिए आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है।
पुरुषवाचक सर्वनाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक। तो कोई कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है? अनिश्चय। ये नहीं पता कि कौन आया है, लेकिन कोई आया है तो अनिश्चय। आपके घर में इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है? ए ऑप्शन है निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निजवाचक। तो क्या आ जाएगा इसमें? देखो, आपके, हमारे। तो ये क्या दर्शाता है यहाँ पे? आपके घर में इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो ये किस में आ जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? ए संबंधवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी निश्चयवाचक। तो आंसर क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी को बुला वाक्य में किसी इनमें कौन सा सर्वनाम है? किसी को बुला वाक्य में किसी संयुक्त सर्वनाम है, या सार्वनामिक विशेषण है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर यौगिक सार्वनामिक विशेषण है? तो बताइए। किसी को बुलाओ, यानी कि हमें ये नहीं पता कि कौन बुलाना है। किसी को बुलाओ, किसी को भी, तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। इसमें क्या पूछ रखा है? बहुवचन। तो बताइए। ए ऑप्शन है किसी से, बी है किन से, सी है किन्हीं से, डी है किनको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी कि किन्हीं से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है? ए दान, बी भजन, सी कुछ, डी पढ़ना। तो बताइए। सी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है? ए संबंध, बी निजवाचक, सी पुरुषवाचक, डी निश्चयवाचक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए
जिसको, उसको, जो, सो क्या होते हैं, ये संबंध दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए उत्तम पुरुषवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा जिसको। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। बी ऑप्शन है, यह अच्छा विचार है। सी ऑप्शन है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। डी ऑप्शन है, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। तो क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, बताइए। तो आंसर हो जाएगा बी, यह अच्छा विचार है। इसमें क्या नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी सभी में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। ऑप्शन ए है बच्चे, जो, ये सर्वनाम है संबंधवाचक, या फिर वही जो। ऑप्शन है सी वही हो। डी ऑप्शन है कहानी सच। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन से हैं ये बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा बी, वही जो। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। क्वेश्चन है हमारा कि जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ए प्रश्नवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज की क्लास रखते हैं हम यहीं तक। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो कल फिर मिलेंगे अच्छे से PYQ के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।